सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं और जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं उन सब का अल्टीमेट गोल यही है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो हाय, दिस इज विकास एंड वेलकम इन दिस चैनल SPT999। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे पाइथन कोड फाइल को EXE फाइल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जिनको EXE फाइल के बारे में नहीं पता वो मैं बता दूं, EXE फाइल ही एक्चुअल में विंडोज और लाइनक्स जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाली सॉफ्टवेयर फाइल है। तो जब भी आप कोई कोड किसी पाइथन, सी या जावा किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो अल्टीमेटली उसे EXE फाइल में कन्वर्ट करके ही आपको अपने क्लाइंट को देना होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी आप कोड लिखते हो उसका लास्ट स्टेप यही है, क्योंकि आप जो कोड लिखते हो वो किसी आइडियली प्रोग्राम पे, किसी आईडी सॉफ्टवेयर पे लिखते हो, जैसे कि जुपिटर, जैसे कि आइडियली। और जब आप वो कोड लिख के कंप्लीट कर लेते हो तो आप वो कोड फाइल अपने क्लाइंट को नहीं देते हो। सी हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना आइडियली। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई एक सॉफ्टवेयर किसी के लिए हमने बनाया है, जैसे कि ये इसमें एक सॉफ्टवेयर है इमेज डाउनलोड करने का, इमेज स्क्रैपर प्रोग्राम है, जो प्रीवियस लेक्चर में, एक लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। वो लेक्चर आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पे हमने ये इमेज स्क्रैपिंग का वीडियो देखा था जिसमें हमने इमेजेस डाउनलोड की थी इंटरनेट से। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर आपने कैसे बनाया, इसके अंदर क्या कोड लिखा है, ये किसी को पता ना चले, इस वजह से हम ये फाइल किसी को नहीं देते हैं। इसके अलावा ये फाइल अगर आप देते हो तो उसको अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये सारे रिक्वायर्ड लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी और उसके बाद ये इस प्रोग्राम को रन कर पाएगा। तो क्लाइंट के लिए ये फाइल यूजलेस होती है क्योंकि ये सोर्स कोड फाइल है। हमें अल्टीमेटली इस फाइल को एक सॉफ्टवेयर फाइल बना करके यूजर को देना होता है ताकि वो डबल क्लिक करके डायरेक्टली उस फाइल को चला सके एक सॉफ्टवेयर की तरह। तो इस फाइल को हमें सॉफ्टवेयर फाइल में कन्वर्ट करना होता है और उसी सॉफ्टवेयर फाइल को EXE फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल या .exe फाइल कहा जाता है। तो हम पाइथन के प्रोग्राम को कैसे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना है किसी लोकेशन पे। आप एक फोल्डर बना लीजिएगा और इस फोल्डर के अंदर आप अपना वो प्रोग्राम लिख के रख लीजिए जिस प्रोग्राम को आप EXE या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। देखिए, और भी तरीके हैं, आपका प्रोग्राम फाइल कहीं पे भी पड़ा हो वहां से उसका एब्सोल्यूट पाथ, कंप्लीट लोकेशन दे करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट आसान तरीका ये है कि जिस फोल्डर में आप EXE फाइल बनाना चाहते हो उसी फोल्डर के अंदर आप अपना प्रोग्राम भी रख लो तो आसान हो जाएगा। तो हमने एक फोल्डर बनाया और इसी फोल्डर के अंदर हमने अपना प्रोग्राम भी रख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करिएगा और पावरशेल विंडो ओपन कर लीजिएगा। पावरशेल विंडो या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसी लोकेशन पे ये पावरशेल विंडो ओपन हो जाएगा। आपको लिखना है PIP, आपको लिखना है इंस्टॉल और आपको लिखना है पाई इंस्टॉलर। देखिए, एक बात आपको और बताता हूँ, EXE फाइल, पाइथन फाइल को EXE फाइल में बदलने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये भी है कि आप इंटरनेट पे जाइए तो ऑनलाइन फाइल को कन्वर्ट करने की फैसिलिटी भी होती है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपसे वो आपकी पाइथन फाइल मांगेंगी, आप उसे अपलोड करोगे, वो उसे कन्वर्ट करके आपको दे देंगी। बहुत आसान तरीका है, जैसे हम किसी नॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइल को PDF में बदल लेते हैं ऑनलाइन, वैसे ही हम इसको भी बदल सकते हैं। बट ऑफलाइन तरीका ये है कि आप पाई इंस्टॉलर नाम का एक पैकेज होता है उसको इंस्टॉल कर लो। तो जैसे आप लिखे PIP इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, एंटर करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। मेरे सिस्टम पे पहले से डाउनलोडेड है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पाई इंस्टॉलर, अपने इस पैकेज का नाम लिखिए, स्पेस दे दीजिए और अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए .py के साथ। अब क्योंकि सेम लोकेशन पे है इसलिए हमने डायरेक्ट नाम लिखा है, और अगर सेम लोकेशन पे नहीं है तो यहाँ पे कंप्लीट पाथ लिखना पड़ता कि सपोज C ड्राइव में है तो हम कुछ इस तरीके से C ड्राइव, फिर जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर का नाम लिखते हैं और इस तरीके से फाइल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, नॉर्मली आपकी जो फाइल्स होती हैं वो कहाँ, किस लोकेशन में सेव होती है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ जाइएगा, ओपन करिएगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेविंग होती है फाइल्स की पाइथन की वो यहाँ होती है, और ये कहाँ है, इस लोकेशन को देखो, आप इस पे कॉपी करके देख सकते हो, इसी लोकेशन पे सारी फाइल्स होती हैं। तो आपको कॉपी करना है, यही लोकेशन कॉपी करनी है सीधे सीधे, और यहाँ पे आकर के कोटेशन के अंदर इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और स्लैश लगा के अपनी फाइल का नाम दे दीजिएगा और कोटेशन क्लोज कर दीजिएगा। तब भी ये आपकी फाइल को EXE फाइल में कन्वर्ट कर देगा।
और अगर सेम लोकेशन पे है, जैसे कि मैंने फाइल को रखा हुआ है इसी फोल्डर के अंदर, तो आप डायरेक्ट अपनी फाइल का नाम दे दो और एंटर कर दो एंड इट विल टेक टाइम टू कन्वर्ट योर फाइल इनटू EXE फाइल। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा और ये कन्वर्ट करके आपको EXE फाइल दे देगा। ये अभी इंस्टॉलेशन कन्वर्जन का प्रोसेस चलेगा। हम इसको मिनिमाइज करते हैं और अपने फोल्डर पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्ड और DIST नाम के कुछ फोल्डर्स क्रिएटेड मिलेंगे। वो इसी प्रोसेस की बाद में आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके अंदर कई तरीके की फाइल है। तो EXE फाइल को सपोर्ट करने के लिए, EXE फाइल को प्रॉपर रन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्रिएट करेगा और उनको एक साथ बाइंड कर देगा। यहाँ पे कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा, मतलब आपकी फाइल बन चुकी है। अब आपकी फाइल बन चुकी है, आप चाहो तो अपनी सॉफ्टवेयर फाइल को भी डिलीट कर, मतलब कोड फाइल को डिलीट कर दो। आप चाहो तो स्पेसिफिकेशन वाली फाइल को भी डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिस्ट फाइल पे जाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, और VIP का फोल्डर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ आपको आपका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये रहा, देखो एप्लीकेशन लिख करके आ रहा है यहाँ पे, और इसकी सपोर्ट फाइल सारी यहाँ है, बट हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस इस फाइल में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे, आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। ये देखो, आपका सॉफ्टवेयर रन हो गया और उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये लिखा हुआ है कि एंटर एनीथिंग टू डाउनलोड। तो जैसे हमने यहाँ पे अक्षय कुमार दिया, तो ये अक्षय कुमार की सारी फाइल डाउनलोड कर देगा। और ये कहाँ डाउनलोड करेगा, इसका सारा सेटिंग प्रोग्राम के कोड के अंदर लिखा हुआ है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको, इमेज स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। इसका सारा कोड डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और इसने कहाँ डाउनलोड करा होगा ये सारा इमेजेस अक्षय कुमार की 20 इमेजेस 21 इमेजेस, तो आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इसने सारा डाउनलोड कर दिया होगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका ये सॉफ्टवेयर बिना पाइथन फाइल के, बिना बिना IDE के प्रॉपर रन हो रहा है। देखो, ठीक है, ये दिखा रहा है यू कैन चेक इन E ड्राइव, यू विल गेट अ फोल्डर नेम्ड एज इमेजेस, और वहाँ पे सारी इमेजेस डाउनलोड हो चुकी होंगी इंटरनेट से। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इसी तरीके से इसी चीज़ का है। तो अब ये कह रहा है कि प्रेस एंटर टू एग्जिट, एंटर कर दिया हमने यहाँ पे, और ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये EXE फाइल बनती है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। बस आपको अपने कोड को अरेंज करना होता है एक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, जैसे सॉफ्टवेयर को रन कराना चाहते हो। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। हम एक पाइथन फाइल को कन्वर्ट कर रहे थे EXE फाइल में। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।